नमस्कार, मैं अनामिका। हम सभी हर पल हर क्षण कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। तो आइए आज हम सीखते हैं कि हमें सोचना कैसे है और हमारे दिमाग में सोच चलती कैसे है। एक काम जो हर इंसान बाय डिफ़ॉल्ट करता है वह है सोचना, यानी विचार करना। मगर क्या कभी आपने इस तरह से सोचा है कि सोचना कब से शुरू किया? मुझे अक्सर कौन से विचार आते हैं, कैसे विचार आते हैं, ऐसे ही विचार क्यों आते हैं, कब कब विचार मुझ पर हावी हो जाते हैं, ये विचार मुझ में कौन से इमोशन जगाते हैं, नए विचार कैसे पैदा होते हैं और उन विचारों के पैदा होने से मेरी क्या स्थिति होती है। इन सब बातों पर मनन करेंगे तो पता चलेगा कि सोचना जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, जिसे कुशलता से करना बहुत जरूरी है। यह एक कला है, सोचने की कला। सुखी, सफल और संतुष्ट जीवन के लिए इस कला में पारंगत होना बेहद जरूरी है। स्कूल में बच्चों को जो सबसे जरूरी ट्रेनिंग मिलती है वह होनी चाहिए सोचा कैसे जाए। जिन लोगों को सोचने की कला आती है वे पृथ्वी पर दूसरों के मुकाबले ज्यादा खुश रहते हैं। वे सब भली भांति जानते हैं कि उन्हें कैसे सोच विकसित करना है, बेलगाम सोच को कैसे दिशा देनी है, विचारों पर कैसे विराम लगाना है तथा उनका अपने विकास के लिए कैसे उपयोग करना है। यह कला किसी क्लास में बिठाकर या कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं सिखाई जाती है। न ही माँ बाप इस बात पर ध्यान देते हैं कि बच्चे की सोच किस तरह विकसित किया जाए। इसलिए सोचना सीखें, क्योंकि सोचना ही सीखना होता है। बिना सीखे आप सही सोच नहीं सकते। विचार पर विचार करना जरूरी है। कम से कम उन विचारों पर तो अवश्य सोचना चाहिए जो आपके अंदर दुख पैदा करते हैं, आपको डर, तनाव, निराशा, असुरक्षा जैसी नकारात्मक भावनाएं देते हैं। उन पर विचार करके ऐसे नए विचारों का निर्माण करना है जो उन विचारों को नकारात्मकता की समाप्ति कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक बच्चा स्कूल में नया पेंसिल बॉक्स खोकर आ जाता है जो उसके पापा ने बहुत महंगा उसे दिलाया था। बच्चा बड़ा परेशान है। वह यह सोचकर रोने लगा कि अब मैं अपने पापा को क्या बताऊंगा। उन्हें पता चलेगा तो वह बहुत गुस्सा करेंगे। परंतु जब उसने अपने पापा को डरते डरते बताया कि पापा, जो आपने पेंसिल बॉक्स दिया था वो स्कूल में खो गया है, तो पापा बोले कोई बात नहीं, खो गया है तो लास्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट होता है स्कूल में, वहां जाके खोज लेना, और अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दूसरा दिला दूंगा। यह सुनते ही बच्चा रिलैक्स हो गया, उसका सारा डर खत्म हो गया। ऐसे ही कुछ आपको अपने विचारों के साथ करना है। नए सकारात्मक विचारों से नकारात्मक विचारों की हवा निकाल देनी है, उन्हें खत्म कर देना है। सोचने की कला के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण बात सीखनी है वह है कि जब भी सोचो तो सोचने के बाद सोचो कि क्या बनकर सोचा। यदि आप खुद को क्या मतलब भाई, पिता, माता, बहन, माँ आदि बनकर विचार कर रहे हैं, उसके साथ आपकी क्या पहचान है, इस बात का विचारों पर गहरा असर होता है। जैसे कि एक बुजुर्ग महिला खाना खाने बैठी, खाना खाते हुए उसके मन में बड़बड़ शुरू हो गई, ये नई बहू कितना बेस्वाद खाना बनाती है, इसकी माँ ने इसे कुछ नहीं सिखाया, भगवान जाने कैसे गृहस्थी चलेगी। तभी रसोई से उसकी बेटी आकर पूछती है, माँ, आज खाना मैंने बनाया है, खाना कैसा बना है। यह सुनकर जैसे ही बुजुर्ग महिला ने सुना, महिला के विचार तुरंत बदल गए। अब वह सोच रही है, वाह, मेरी बेटी आखिरकार खाना बनाना सीख रही है। थोड़ी कमी रह गई है मगर कोई बात नहीं, धीरे धीरे सुधार हो जाएगा।
बनाना शुरू किया, यही बड़ी बात है। और वह प्रसन्न मन से खाना खाने लगी। यदि वह बुजुर्ग महिला एक भक्त होती तो वह किस भाव से खाना खाती? वह कहती, ईश्वर ने आज जैसा प्रसाद दिया है वो मुझे स्वीकार है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सभी उदाहरण से ये समझ आता है कि खाना खाने वाला वही है, मगर पहचान बदलने मात्र से कैसे भाव और विचार बदल गए। जब उसने स्वयं को एक सास समझा तो उसके अलग विचार थे। जब बेटी की मां बनकर सोचा तो अलग विचार थे। और यदि वह भक्त होती तो अलग विचार होते। कहने का अर्थ है, हमारे ज्यादातर विचार इस बात से जुड़े होते हैं कि उस क्षण हम स्वयं को क्या मानकर जी रहे हैं। जैसे जैसे हम अपनी पहचान बदलते रहते हैं, हमारे विचार बदलते रहते हैं। हम एक पल में एक होते हैं, दूसरे पल में दूसरे बन जाते हैं। सामने वाले इंसान को देखकर हमारा रोल बदल जाता है। सामने बॉस आ गया तो हम कर्मचारी बन जाते हैं। सामने कर्मचारी आ गया तो हम बॉस बन जाते हैं। माता पिता के सामने हम बच्चे बने रहते हैं तो बच्चों के सामने हम माता पिता बन जाते हैं। वास्तव में देखा जाए तो हम एक ही हैं। अतः हमारी मूल पहचान भी एक ही होनी चाहिए। हमारे सारे विचार उसी मूल विचार, मूल पहचान के साथ जुड़े होने चाहिए। यह बात अलग अलग है कि जीवन में हम विभिन्न भूमिकाएं निभाते हैं, मगर हमारे विचार हमारी मूल पहचान से ही निकलने चाहिए। फिर वे सही, सटीक और सकारात्मक होंगे। अब प्रश्न यह है कि हमारी मूल पहचान क्या है? वास्तव में न तो हम शरीर हैं, न ही शरीर द्वारा निभाया जा रहा कोई किरदार। हर किरदार के अंदर छिपा मूल पात्र एक ही है जो कॉमन है। हर शरीर में वही एक पात्र है जिसे हम यूनिवर्सल चेतना अर्थात सेल्फ अर्थात ईश्वर कहते हैं। अतः जब भी विचार करें तो उस मूल पहचान में स्थापित होकर करें। विचार करने से पहले मूल पहचान पर पहुंचने के लिए आपको स्वयं से सवाल पूछना होगा कि मैं कौन हूं? इस क्षण मैं कौन हूं? मेरी असली पहचान क्या है? इस सवाल के साथ अपनी मूल पहचान को याद करें। उसके बाद जो विचार आएंगे वे स्रोत से उठे हुए ईश्वरीय विचार होंगे। ऐसे विचार जीवन में चल रहे सारे द्वंद्व, डर, तनाव, चिंता आदि मिटा देते हैं। जैसे किसी को डेंगू हुआ है और वह अस्पताल में एडमिट है, उसे मृत्यु के विचार परेशान और भयभीत करने लगे। यदि वह इस विचार पर विचार करे तो पाएगा कि इस समय वह स्वयं को नासवान शरीर समझकर विचार कर रहा है। जैसे ही वह अपनी मूल पहचान पर पहुंचेगा, उसे याद आएगा कि वह शरीर नहीं बल्कि अजर अमर अविनाशी सेल्फ है। उसका सारा भय चला जाएगा, वह सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा, जिससे उसका रोग भी जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। अतः जब भी जीवन में दुखद या गलत विचार आए तो समझ लें कि किसी गलत आइडेंटिटी से जुड़े हैं। सबसे पहले उस समय अपनी पहचान पर विचार कर मूल पहचान पर लौटें और सही विचार करें। खुद को बार बार याद दिलाएं कि पृथ्वी पर आप क्यों आए हैं, आपका मूल लक्ष्य क्या है। इन छोटी छोटी बातों में उलझने की वाकई जरूरत है क्या? कुछ ऐसे ईश्वरीय विचार कहीं लिख कर रखें जिन्हें पढ़कर आप अपनी मूल पहचान पर लौटते हैं या नकारात्मक विचारों से मुक्त होते हैं। जैसे, मैं ईश्वर की संतान हूं, कोई गलत शक्ति मुझे छू नहीं सकती। कुदरत में सबके लिए सब कुछ भरपूर है, अतः मेरे लिए भी भरपूर है। मुझे कमी महसूस करने और असुरक्षित होने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरीके के विचार लिखकर हम अपने विचारों को एक दिशा दे सकते हैं। ऐसे ही कुछ अभ्यास से आप अपने विचारों की पहचान पाकर मन की बड़बड़ाहट, मन की उलझने, मन के उल्टे पुल्टे सोच से राहत पा सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय सनातन, जय भारत, धर्मो रक्षति रक्षित।